हेलो फ्रेंड्स, टीएसएस चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दीजिए। साथ ही ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज मैं आपको नंबर सिस्टम पार्ट 6 जिसके अंतर्गत भाज्यता, विभाज्यता, डिविजिबिलिटी आज का टॉपिक है। इससे संबंधित जो है प्रश्न आज हम बताएंगे, लेकिन इन प्रश्नों को हल करने से पहले मैं आपको इस टॉपिक से जुड़े फार्मूले बता देना चाहता हूं ताकि इन प्रश्नों को हल करते समय हमें सुविधा हो। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं फार्मूला नंबर 1। कोई संख्या नंबर 1 2 से भाज्य होगी यदि इसके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक हो। तो इसका तात्पर्य है कि कोई भी संख्या है यदि, तो यह हमें पता करना है कि यह संख्या 2 से भाज्य है कि नहीं है। तो हम इस तरीके से पता कर सकते हैं कि संख्या के अंत में जो उसका इकाई का अंक होता है, यदि वह 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से यदि कोई संख्या है तो वह संख्या 2 से भाज्य होगी। अब यहाँ पे आता है पॉइंट नंबर 2, फार्मूला नंबर 2। इसमें है कोई संख्या 3 से भाज्य होगी यदि उसके अंकों का योग 3 से भाज्य हो। अर्थात यदि कोई संख्या है तो वह 3 से तब भाग होगी जब उसके जो अंक होंगे उनको हम जोड़ लेंगे, और जो उसका जोड़ है, जो उसका योग है, और यदि वह 3 से भाग हो जाता है तो पूरी की पूरी जो संख्या है वो 3 से विभाजित हो जाएगी। और यहाँ पे पॉइंट नंबर 3, फार्मूला नंबर 3। और एक बात ध्यान दें, जो कोई संख्या है ये सबके साथ में पहले जुड़ जाएगी, तो मैं यहीं से उठा रहा हूं। कोई संख्या 4 से भाज्य होगी यदि उसके दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या 4 से भाज्य हो। अर्थात यदि कोई संख्या है और उसके एकदम अंत में यानी कि दहाई और इकाई की संख्याओं को हम ले लेंगे दोनों को, और फिर हम 4 से उसको भाग देंगे। यदि वो दहाई और इकाई की जो संख्याएं हैं वो जब 4 से भाग हो जाती हैं तो यहाँ पे ये क्लियर हो जाता है कि वो जो संख्या है वो 4 से विभाजित होगी। इसी के साथ जो है पॉइंट नंबर 4
यदि कोई संख्या 5 से भाज्य होगी, 5 से भाज्य होगी यदि उसके इकाई के अंक 0 या 5 हों। इसका तात्पर्य है कि यदि कोई संख्या है और उसका इकाई का अंक 0 या 5 है, इन दोनों में से कोई है, तो वह संख्या जो है 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। और इसी के साथ फार्मूला नंबर 5, कोई संख्या 6 से भाज्य होगी यदि वह 2 और 3 दोनों से भाज्य हो। भाज्य हो अर्थात इसका तात्पर्य है कि यदि कोई संख्या है तो यह हम कैसे पता लगाएंगे कि वह संख्या 6 से भाज्य है या पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, कट जाएगी, उसका शेष जो है 0 आएगा। तो हम इस तरीके से पता लगा सकते हैं कि उस संख्या को सबसे पहले हमें यह पता करना होगा कि वह संख्या 2 से विभाजित है कि नहीं है। और 2 से विभाजिता का जो नियम है, जो भाज्यता का नियम है, वो मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया है, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जो है जब 2 से विभाजित हो जाएगी तब हम 3 से चेक करेंगे कि वह संख्या 3 से भी विभाजित हो रही है कि नहीं। 3 से जो विभाज्यता का नियम है ये मैंने बताया है पॉइंट नंबर 2 में। तो जब कोई संख्या 2 और 3 से दोनों से बारी बारी से विभाजित हो जाएगी और यह हम जान जाएंगे, तब वह जो संख्या है 6 से पूरी पूरी विभाजित होगी। इसी के साथ जो है पॉइंट नंबर 6, कोई संख्या 7 से भाज्य होगी यदि संख्या के इकाई के अंक का दूना इकाई का अंक छोड़ने पर बनी संख्या में से घटाने पर 7 से भाज्य हो अर्थात इसका तात्पर्य है कि कोई संख्या 7 से भाज्य तब होगी यदि संख्या के इकाई के अंक, यानी जो संख्या होगी उसका जो इकाई का अंक होगा उसको लेकर के हम 2 से गुणा कर लेंगे तो वो दूना हो जाएगा। और उसके बाद इकाई का अंक हम छोड़ देंगे, जो मूल संख्या होगी उसमें से इकाई का हम हटा देंगे और जो संख्या हमने दूनी की थी इकाई को उसी संख्या में से हम घटा देंगे। और उसके बाद जो हमारे पास शेष प्राप्त होता है, यदि वो 7 से भाज्य हो जाता है तो पूरी संख्या जो है 7 से विभाजित होगी। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल के जरिए आपको बता रहा हूँ। देखिए एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास संख्या है 343। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें से हम ये करेंगे कि जो इकाई का अंक है, यानी इकाई का अंक है 3 और 3 का हम दूना कर देंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी, ये देखिए हमारे पास आ गया है 3 दूनी 6 आ गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इकाई का अंक हटा देंगे यानी 34 हमें प्राप्त होगा और इसमें से 6 हम घटा देंगे -6।
14 में से 6 गया 8 और यहाँ बचा 2, तो ये हो गया 28। कितना हुआ? 28। अब 28 को हम 7 से भाग देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 7 चौक 28, यानी कि ये संख्या जो है पूरी पूरी 7 से विभाजित हो गई 343। इसी प्रकार जो है हम चलते हैं आगे पॉइंट नंबर 7। नंबर 7, कोई संख्या आठ से भाज्य होगी यदि सैकड़े, दहाई और इकाई से बनी संख्या 8 से भाज्य हो। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं और संख्या हमारे पास है 97,128, 97,128 ये संख्या है। तो यहाँ पे हमें देखते हैं कि ये जो संख्या है सैकड़े, दहाई, इकाई, यानी कि सैकड़े, दहाई, इकाई, ये जो है ये संख्याओं को हमको चेक करना है कि 8 से विभाजित है कि नहीं है। तो यहाँ हम चेक करते हैं रफ में। 128 तो 8 कम 8 हो गया है, एक बार में जाएगा और यहाँ 4 बचा, 8 हमने उतार लिया तो 8 छक 48, 8 छक 48 और ये जो है पूरा पूरा कट गया। और ये इस प्रकार से, तो ये जो संख्या है 97,128, यह संख्या जो है 8 से विभाजित होगी। इसी के साथ हम लेंगे पॉइंट नंबर 8। कोई संख्या 9 से भाज्य होगी यदि उसके अंकों का योग या जोड़ 9 से भाज्य हो। और अगला पॉइंट फार्मूला नंबर 9, कोई संख्या 10 से भाज्य होगी यदि संख्या के इकाई का अंक 0 हो। अर्थात यदि कोई संख्या है और उसका इकाई का अंक 0 है तो वह संख्या जो है 10 से विभाजित हो जाएगी। और इसी के साथ फार्मूला नंबर 10, कोई संख्या 11 से भाज्य होगी यदि उसके सम या विषम स्थानों के अंकों के योग यानी जोड़ का अंतर या तो 0 हो या 11 का
कोई गुणज हो। एग्जाम्पल, और यहाँ पे हम एक संख्या ले रहे हैं और संख्या हमारे पास है, और ये संख्या हमारे पास है, और इस संख्या को हमें ये बताना है कि ये संख्या 11 से भाज्य है कि नहीं। तो इस नियम के अकॉर्डिंग सबसे पहले सम, तो ये देखिए सम, सम स्थानों का योग। तो मैं आपको बता दूं सम स्थान कौन कौन से हैं। ये सम, ये सम, ये सम और ये सम। संख्या लिख लें, 1 + 6 + 0 + 2 और आ गया हमारे पास 9। अब विषम, विषम स्थानों पर जो संख्या है उनका योग। तो विषम स्थान हमारे पास है 3 + 1 + 5, तो कितना हो गया ये 9। यहां पर ये फार्मूले में कहा गया है कि अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या 11 का कोई गुणज हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं, पहले हम घटाते हैं, तो अंतर 9 - 9, तो ये हो गया 0, यानी कि 0 हमें प्राप्त हो गया। इसलिए जो है यह संख्या जो है 11 से विभाजित होगी। अब हम कुछ प्रश्न आपको बताएंगे। प्रश्न 1, यदि 17 स्टार से तात्पर्य यहाँ पे खाली स्थान है, 3 से भाज्य हो तो स्टार यानी खाली स्थान का मान ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन दिए हैं, ए 1, बी 2, सी 0, डी 3। तो देखते हैं कौन सा इसका आंसर हमें करेक्ट मिलता है। सबसे पहले 3 से भाज्य होने के लिए हम संख्या के अंकों को जोड़ते हैं, जो हमारा नियम में फार्मूला है। तो सबसे पहले यहाँ पे है 17 और ये है स्टार और ये है 3, ये संख्या है जिसको हम जोड़ते हैं। 1 + 7 + 3, तो हमारे पास आता है 7 3 10 1 11, 10 1 11। तो कहने का मतलब कि अब ये जो संख्या 11 है ये 3 से भाग नहीं हो पाएगी, इसमें हम 1 जोड़ेंगे तब ये संख्या जो है भाग हो पाएगी। कैसे? यदि हम इसमें +1 करते हैं तो ये हो जाएगी 12 और ये संख्या जो है 3 से विभाजित हो जाएगी, 3 चौके 12। तो यानी कि जो ये खाली स्थान है यहाँ पे जो संख्या होगी वह 1 होगी। कितनी होगी? वह 1 होगी। तो यहाँ पे स्टार बराबर 1, यही जो है इसका राइट आंसर है। अब विकल्प चेक करते हैं और विकल्प हमारा पहला यानी कि ए विकल्प जो इसमें उत्तर है वो इसमें 1 दिया हुआ है, इसलिए यही जो उत्तर हमारा सही है, करेक्ट है, और ये बाकी उत्तर गलत है। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न 2, यदि 18 स्टार 4 यानी खाली स्थान है स्टार के स्थान पे 4 से भाज्य है, विभाजित है, तो स्टार के स्थान पर छोटा से छोटा अंक क्या होगा? यानी जो स्टार है इसके स्थान पे कौन सा अंक होना चाहिए, यही हमें बताना है। तो सबसे पहले जो भाज्यता का हमारा नियम है, डिविजिबिलिटी का जो नियम है, उसमें ये बताया गया है कि 4 से भाग होने के लिए संख्या के दहाई और इकाई अंकों से बनी जो संख्या है, यदि वह 4 से भाज्य है तो वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि संख्या, आंसर में आइए, और यहाँ पे 4 विकल्प दिए हैं, उनको हम बता देते हैं। ए 1, बी 2, सी 0, डी 3, ये संभावित उत्तर हैं और इनमें से एक उत्तर जो है करेक्ट है। तो सबसे पहले हम संख्या लिखते हैं 18 और ये स्टार हम बना देते हैं और यहाँ पे 4। अब क्या करते हैं हम, दहाई का क्या अंक है? ये स्टार, ध्यान दें स्टार, और इकाई का अंक क्या है? 4। जब हम इसको 4 से भाग देते हैं तो ये 4 एकम 4 यानी कट जाता है जब यहाँ पे 0 होगा। जब यहाँ पे 0 होगा यानी कि स्टार के स्थान पे क्या है? 0। स्टार के स्थान पे क्या है? 0। यदि इसको हम आगे चेक करते हैं तो 4 छंग 24, 4 छंग 24 यानी कि यहाँ पे 2 आ सकता है, लेकिन यहाँ पे 0 भी हो सकता है। तो 2 और 0 में छोटा अंक क्या है? 0।
छोटा क्या है 0, तो यहाँ पे होना चाहिए 0, होना चाहिए 0 हमारा करेक्ट आंसर है। अब चेक करते हैं विकल्प ए 1, बी 2 दोनों गलत है, सी 0 यही हमारा जो है करेक्ट आंसर सही उत्तर है, सही ऑप्शन है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, यदि 5 स्टार, स्टार का तात्पर्य खालिस्तान, 3, 4, 5, 7, कौमा 11 से भाज्य हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा, और यही हमें बताना है। तो 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में पहला है ए 0, बी 3, सी 1 और डी 2 आंसर। तो चूंकि हम सबसे पहले संख्या लिख लेते हैं और संख्या हमारे पास है 5 और इसके बाद है खालिस्तान यानी स्टार, और ये 3, 4, 5, 7। तो सबसे पहले जो भाज्यता का नियम है जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम सम स्थानों पर जो संख्याएं हैं उनका हम योग कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए सम स्थानों पर की संख्याओं का योग। सबसे पहले यहाँ देखिए 5, 3, 5 ये सम स्थान है, तो 5 + 3 + 5 ये आ गया 5, 5, 10, 3, 13। अब विषम, विषम स्थानों पर की ये शॉर्ट ट्रिक है, संख्याओं का योग। और ये तो मैं आपको पूरा लिख के इसलिए बता रहा हूँ कि आप पूरा कॉन्सेप्ट जो है समझ जाएं, और जब आप समझ जाएंगे तो आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत ही आप जो है लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए विषम संख्याओं में सबसे पहले यहाँ पे स्टार, और फिर हमारे पास यहाँ पे है 4, और फिर यहाँ पे है 7। तो इसको जब हम जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आता है 11। कितना आता है 11। अब चूंकि हमारे पास नियम क्या है कि जो ये योग है यानी सम स्थानों पर की संख्याओं का योग और ये विषम स्थानों पर की संख्याओं का योग, इन दोनों का अंतर जो है 0 आना चाहिए, तब जो है ये संख्या 11 से विभाजित होगी। तो नियम के अनुसार अंतर 0 आना चाहिए। अंतर हम यहाँ लिख देते हैं 13 और -11 और बराबर, यहाँ पे जो है 0 आना चाहिए, 0 आना चाहिए नियम के अनुसार। लेकिन 13 में से 11 घटाएंगे 2 बचेगा, कितना बचेगा 2, यानी कि 11 में हमको 2 की जरूरत है। जब हम इसको 13 और इसको हम करेंगे -11 + तो यानी कि 11 में हमको कितना जोड़ना है 2, कितना जोड़ना है 2। तो यानी कि जो हमारा विषम स्थान है ये स्टार इसके स्थान पे 2 है, इसके स्थान पे 2 है, और यही हमारा राइट आंसर है, और 2 हमारा जो है एकदम राइट आंसर है। और हम चेक करते हैं विकल्प हमारा। तो यहाँ पे ए 0 गलत है, बी 3 ये भी गलत है, सी 1 ये भी गलत है, और डी 2 यही जो है एकदम राइट आंसर है, सही आंसर है। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न नंबर 4, स्टार का वह छोटा से छोटा मान ज्ञात कीजिए जिसमें 5 स्टार 6, 9 से भाज्य हो। ए 4 विकल्प यहाँ पे हैं, ए 5, बी 6, सी 7, डी 9। आंसर में हम देखते हैं कि क्या इसका उत्तर आता है। तो सबसे पहले हम संख्या को लिख लेंगे 5, और यहाँ पे है स्टार और 6। तो चूंकि विभाज्यता के नियम से, डिविजिबिलिटी के नियम से कोई संख्या 9 से विभाजित तब होगी जब संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होगा। तो सबसे पहले हम इन अंकों को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे 5 और ये +6 और ये टोटल होता है 11। कितना होता है 11। अब चूंकि जब हम 9 से 11 को भाग देते हैं, ध्यान दें यहाँ पे 9 भागे 11, तो यहाँ पे 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, यानी 2 से 1 के लिए कट होना चाहिए। तो 9 दूनी, तो 9 दूनी 18 करने के लिए इसमें हमें कितनी की जरूरत है 7 की। कितनी जरूरत है 7 की। इसको हम चेक कर सकते हैं 18 - 11 आ गया कितना 7। कितना आ गया 7।
यानी कि हमें ये जो खाली स्थान है इसके स्थान पे 7 है। कितना है? 7। तो यहाँ हम लिखेंगे इसका राइट आंसर है स्टार बराबर 7 और ये इसका राइट आंसर है। और चेक करते हैं हम विकल्प। ए 5 गलत है, बी 6 ये भी गलत है, सी 7 यही हमारा करेक्ट है और यही हमारा राइट आंसर है और डी गलत है। और इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो के पसंद आने पर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।